हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 130। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था, ये जो अपने चंचल और पलक है वो आ गए होते अपने घर पे, और घर पे आने के बाद खेत में पहुंच गए और खेत से वापस घर भी आ गए होते ना पापा के साथ में, और ऐसे मस्तियाँ वगैरह कर रहे होते हैं। तो मम्मी की बातें करते करते मम्मी भी आ जाती है, तो फिर ऐसे ही सारे मस्ती मजाक में लगे हुए होते हैं ना। चंचल बुराई कर रही होती है मम्मी के स्कूल की ना, तो फिर उसकी मम्मी कहती है बस कर, मेरे बच्चे वो तुमसे भी ज़्यादा बढ़ के हैं, पता है हर बात मानते हैं वो, हर बात। तो कहती है अच्छा बड़े समझदार है जैसे। तो कहती हाँ तुमसे तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा समझदार है, पता कुछ भी बोल दो उनको, इतने स्वीट है यार, इतने स्वीट है, ऐसे करके बोल रहे होते ना मम्मी। तो चंचल कहती बस बस मम्मी बहुत हो गई उनकी तारीफ़, मुझे पता है मैं गई थी। तो कहती हाँ पर वो बहुत अच्छे हैं तो ऐसे करके मम्मी कहती ना, कहती मेरे बच्चे यार वो तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, पता है। तो कहती ओ हो मैडम नहीं, आप तो वहाँ की मैं माँ हो गई हो उनकी सबकी हैं। तो कहती हाँ बिल्कुल माँ ही हूँ ऐसे करके ऐसे लग जाते। तो जो अपनी पलक है वो कहती मम्मी आपको एक बात कहूँ। तो कहती हाँ बोलो। तो कहती मैं ना मम्मी के साथ में हॉस्पिटल भी गई हूँ, पापा के साथ में भी गई हूँ, पर ना मैं कभी स्कूल नहीं गई, तो मैं चलूँ आपके साथ कल। तो फिर उसकी मम्मी कहती नहीं की और पूछ पूछ चलो आराम से, बच्चे को भी इंटरटेनमेंट हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो कहती मैं इंटरटेनमेंट वाली हूँ क्या। तो कहती नहीं मेरा मतलब तुम जाओगी उससे बातें बातें करोगी, तो तुझे ऐसे अनार आते हैं। तो कहती क्या मतलब। तो कहती हाँ तुझे आते हैं क्या, मैं पूछ रही हूँ, चंचल को तो बिल्कुल नहीं आते। तो चंचल कहती नहीं मेरे को सच में नहीं आते तो कहती नहीं आते, अरे तू बुक कैसे पढ़ती हो। तो कहती अरे पागल बुक तो पढ़ लेते, वो तो शब्द ज्ञान तो हो जाता, पर कैसे कबूतर से लेके ज्ञानी तक मेरे को कुछ नहीं आता। तो कहती सच में नहीं आता। तो कहती बिल्कुल भी नहीं, ABCD जरूर पूरी आती है, वो भी एक ले के अंदर ऐसे रोक रोक के बुलवाए एप्पल वगैरह, ऐसे तो मैं भूल जाती हूँ ऐसे करके चंचल कहती। तो पलक कहती हैं तब तो मेरे ऊपर मेरे को डाउट हो रहा है सच में, अब तो मैं ऐसे देख के मतलब मुझे देखना पड़ेगा। तो उसकी मम्मी कहती हाँ एक बार देख लेना, ताकि बच्चे कुछ पूछे तो भी फिर ना वो तुम्हारी इंसल्ट कर देंगे, मुझे नहीं पता छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, अगर नहीं आए तो फिर हैं इतने बड़े हैं कुछ नहीं आता ऐसे कर देंगे, ध्यान रखना ना। तो कहती ठीक है मम्मा फिर मैं चल रही हूँ आपके साथ, पर डराओ मत यार मुझे, बच्चे भी इतने खतरनाक होते क्या। तो कहती खतरनाक नहीं है पर वो सवाल बहुत पूछेंगे ये बात है। तो कहती ठीक है चलती हूँ मैं आपके साथ कल। तो उसका भाई कहता है मैं भी चलूँगा। तो उसकी मम्मी कहती हैं मैं भी चलूँगा, चुपचाप स्कूल जा और पढ़ाई कर, वहाँ उसके दीदी के साथ में रहना नहीं है बार बार, है ना। तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है नहीं रह रहा मैं ऐसे करके करते हैं और फिर बातें करने लग जाते हैं ना। तो उसकी मम्मी कहती है अच्छा चंचल कुछ बनाया है तुमने खाने को। तो कहती नहीं मम्मा मैंने कहाँ बनाया, मैं तो आते ही खेत के साइड चले गए थे, पलक को जाना था, तो फिर पापा भी वहीं थे, तो हम बातें बातें करने लग गए, अभी आए जस्ट। तो कहते अच्छा ठीक है कुछ लाई हो सब्जी तोड़ के। तो कहती हाँ लाई तो थी, ये रही लो। तो ऐसे करके मम्मी को देती है ना। तो मम्मी कहती अरे इसका कैसे बनाएंगे, वो दूसरी भी तो लानी थी साथ में, केवल टमाटर तोड़ लाने से सब कुछ नहीं हो जाता। तो कहते अच्छा ठीक है यार मम्मा आप पीछे से खोद के ले आओ ना, मुझे नहीं पता तो कहते अच्छा ठीक है मैं लाती हूँ। तो ऐसे करके मम्मी वहाँ से अपनी ड्रेस वगैरह चेंज करती, साड़ी वगैरह, और फिर बाद में चली जाती है ना पीछे की साइड, और वो जो कैरी वगैरह होती है ना उनकी, उसमें से वो निकालने लग जाती है, और फिर आ जाती है थोड़ी देर में। कहती हाँ बनाए फिर। तो चंचल कहती मैं क्यों, आप बनाओ मेरे को पढ़ना है थोड़ा सा। तो कहती ठीक है ओके मैं जा रही हूँ तो ऐसे करके वो चली जाती ना। और फिर बाद में बेसिक चीज़ें जो होती है ना कि उसे क्या मतलब कार्डियो उसमें जाना है ना, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, तो फिर उस बारे में पढ़ने लग जाती है ना अलग से, जो उसके पास बुक होती है उससे वो उसके बारे में बेसिक चीज़ें जो होती है ना जो इंपॉर्टेंट होती है, मतलब जाननी होती है हर चीज़ के बारे में ना, तो वो पढ़ने लग जाती है। और जो अपनी पलक है वो तो मस्तियाँ मार रही होती है बाहर, ऐसे बैठ बैठ के उसके भाई के साथ में मस्ती वगैरह कर रही होती ना। तो चंचल उसे आवाज़ लगा रही होती कि पलक पढ़ लो थोड़ी देर, आ जाओ थोड़ी देर पढ़ाई कर लो, 2-3 दिन हो गए डिस्टर्ब चल रहा है सब कुछ, आ जाओ यार। तो ऐसे करके अंदर से आवाज़ लगा रही होती ना। तो चंचल की जो मम्मी हो कहती देखो तुम पे अभी हुक्म चलाने लग गई है। तो कहती बहुत चलाती हो यार मम्मा, आपको पता नहीं है सच में बहुत चलाती है, आपकी बेटी नहीं है ये, पता नहीं क्या है, एक मैडम आपके गुण सीखे हैं इसने तो कहती क्या मतलब। तो कहती और नहीं तो क्या हमेशा दादागिरी झाड़ती रहती मेरे पे। तो कहती अच्छा मैं झाड़ती हूँ दादागिरी। वो कहती नहीं नहीं नहीं, आप बच्चों को कहते ना पढ़ने के लिए, वैसे ये मेरे पीछे पड़ी रहती थी, वहाँ पे भी हॉस्टल में भी पीछे पड़ी रहती थी, और यहाँ पे भी, यार क्या कैसी लड़की है आपकी ऐसे करके बोल रही होती ना। तो फिर उसकी मम्मी हंसने लग जाती, कहती कि ऐसी है, इसके छोटे भाई को बहुत पीटती थी पता है, छोटा था तब बिल्कुल बोल नहीं जानता था, तभी इसको नोज आइज एयर ऐसे करके बुलाती थी पता है, जब बोलना भी नहीं सीखा था इसने। मैंने कहा तू इसको बोलना तो सीखने दे पहले फिर सिखाना जो भी, पर नहीं इसने बहुत मतलब पता नहीं क्या है, इसका दिमाग ख़राब रहता है ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो पलक कहती छोड़ो उसे, क्या है मैं तो खेलने जा रही हूँ। तो कहती तुम अभी खेल रही हो उम्र है तुम्हारी। तो कहती यार आप भी ना मम्मा कैसी बात कर रहे हो, मैं यहीं तो खेल रही हूँ बाहर थोड़ी ना जा रही। तो कहती नहीं नहीं वो मैं नहीं कह रही, पर फिर भी लगता अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो कहती नहीं हम तो साइकिल चला रहे हैं, आप अपना काम देखो ऐसे करके पलक और उसके जो भाई होते ना वो दोनों साइकिल चलाने लग जाते वहीं पे, और उसके पापा वगैरह बैठे होते ना वहाँ मतलब दरवाजे में ऐसे ना। तो कहते पलक बेटा ध्यान से कहीं गिर ना जाओ। तो कहती नहीं पापा नहीं गिर रही मैं तो ऐसे ही मैं ठीक हूँ एकदम ऐसे करके चला
चला रहे होते ना, मस्तियाँ। उधर चौक बड़ा होता ना उनका, तो ऐसे नीम के चारों मेर ऐसे फेर रहे होते हैं, और उधर खाट वगैरह पड़ी होती तो उनके पास जाके ऐसे उस पर पैर रख के खड़े हो रहे होते हैं। उधर चंचल पड़ रही होती ना। तो फिर बाद में जैसे ही खाना वगैरह बन जाता है तो मम्मी आवाज़ लगा रही होती है कि हाथ पैर धो लो और आ जाओ, बस बहुत हुआ कि साइकिल चलाना, बाद में चला लेना, आ जाओ अभी। ऐसे करके उनको बुलाती है और कहती है मैं चंचल को बुला के ला रही हूँ, तुम आ जाओ इधर। ऐसे करके उसको बुलाती है और उसके पापा को बुला देती है ना, और फिर बाद में उसकी मम्मी चंचल को बुला के ले आती है। तो चंचल कहती नहीं आई ना, तुम मेरी बात नहीं मानती बिल्कुल भी, इतनी कैसे खड़ूस हो गई हो तुम, हैं? बोला है जब पढ़ने को तो क्या कर रही थी तुम ये? तो ऐसे करके गुस्सा कर रहे थे। उसके पापा कहते बेटा बस। तो कहती क्या बस, कितनी देर हो गई इसको बुलाते हुए कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पर नहीं, इसको खेलना है, पता नहीं क्या करना है। तो पलक चुपचाप होकर ऐसे सुन रही होती ना। तो चंचल कहते बोलना भी नहीं है कुछ, है ना? तो कहती क्या बोलूँ मैं, तुम बोलते रहो जब तक डाटा खत्म हो जाएगा, फिर बाद में चुप हो जाओगी, रहने दो, बोलो तुम, मैं तो खाना खा रही हूँ। ऐसे करके और गुस्सा दिला रही होती ना उसका। तो चंचल कहती तुम्हें तमीज़ नहीं है ना बिल्कुल भी, अभी देखना तुम, मैं बताऊंगी मम्मी को क्या कर रही हो तुम। तो कहती क्या बताओगी? तो कहती यही कि तुम पढ़ नहीं रही। तो कहती अच्छा मम्मी से कौन डरता है? तो कहती अच्छा ठीक है, तो मुझसे भी डर नहीं लगता ना, अब देखना तुम। तो ऐसे करके चंचल थोड़े गुस्से में होती ना, तो पलक उसे कुछ भी नहीं कह रही होती, फिर चुपचाप हो गई होती ना, और ऐसे खाने पे बैठ जाती ना। तो उसकी मम्मी कहती चंचल बेटा ऐसे गुस्सा नहीं करते क्या तुम भी? तो कहती क्या मम्मी, आप कितनी बार आप इसकी भीड़ ले रहे हो, बार 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 बार, हैं? कितनी बार बुलाया इसको मैंने, 5 बार 6 बार आवाज़ लगाई थी। एक बार में तो कोई तो एक बार में ही आ जाता है, इसको तो इतनी बार आवाज़ लगाई फिर भी नहीं आई है, पढ़ना नहीं है क्या इसको बिल्कुल भी? तो कहते अरे बेटा पढ़ लेंगे, क्या हो गया, छोड़ो ना तुम। तो ऐसे करके मम्मी उसको शांत करवाती ना। तो फिर चंचल कहती कि मैं गुस्सा नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बस सर पे चढ़ जाओ। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा गुस्सा ज़्यादा होता है ना उसका, तो फिर बाद में पलक जाओ चुपचाप ऐसे उठ के चली जाती ना, मतलब खाना भी नहीं खाती। तो उसकी मम्मी कहती कि क्या तुमने उसे खाने से उठा दिया, तुम तमीज़ है, हमारे सामने डांट रही हो, अकेले में डांटो तब ठीक है, तुम्हें थोड़े बहुत गुण है या नहीं है? तो कहती हाँ, तो अब क्या बोलूँ मैं उसको, बार बार रोज़ रोज़ कहती रहूँ क्या, बच्ची है क्या वो, बड़ी हो गई ना अब तो। ऐसे करके करती है। तो कहती देखो अभी खाना बिना खाए गई है। तो कहती हाँ तो भूख लगेगी तो खा लेगी। वो कहती क्या हो गया, तू इतना नाराज़ क्यों है, क्या हो गया, गुस्सा क्यों कर रही है उस पर? तो कहती उसके लक्षण ही ऐसे हैं, गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ मैं? तो ऐसे करके फिर वहीं पे बैठी होती है। तो कहती अच्छा खाना खा ले। तो कहती नहीं खाना मुझे। तो कहती अच्छा उसने भी उसको भी नहीं खाने दिया, तुमने नहीं खा दिया, ये क्या तुम्हारी लड़ाई चालू हो गई, दीदी चली गई तो उससे लड़ रही हो अब तुम? तो कहती क्या यार मम्मी आप भी चुप रहो, बस बस बात मत करो, रहने दो, कुछ भी नहीं करना मेरे को। तो उसके पापा कहते लड़ो तुम दोनों, मैं तो खाना खाऊंगा, मेरे को तो भूख लग रही है, पूरा दिन काम किया था मैंने तो। तो ऐसे करके पापा खाने खाने लग जाते ना। तो उसकी मम्मी कहती कि अच्छा आप खाओ, मैं उसको दे के आती हूँ ना खाना, शायद खा ले। तो कहते हाँ ठीक है मैं ले जाता हूँ, रुक जा 1 मिनट। तो ऐसे करके फिर वो जैसे ही खाना वाना खाते हैं तो फिर पापा खुद प्लेट लेके जाते हैं ना पलक के लिए, और कहते बेटा खाना खा लो। तो पलक कहते नहीं मुझे भूख नहीं है। तो कहते अरे खा लो, सॉरी ना उसके लिए, वो गुस्सा करिए पता नहीं क्यों, पर लो तुम खा लो ना, कोई ना अभी पढ़ लेना, उसको बोल दो कि अभी पढ़ रही हूँ बस। तो कहती नहीं मुझे भूख नहीं है, सच में भूख नहीं है, अगर होती तो मैं खा लेती। वो कहती तुम ना ज़्यादा बनो मत मेरे सामने, मुझे पता है कि भूख है या नहीं है, चुपचाप लो इसे खाओ। तो कहती नहीं पापा भूख नहीं है यार, पापा सच में भूख नहीं है। तो कहती अच्छा भूख नहीं है, बैठो इधर। तो ऐसे करके खींच के उसको बेड पे बिठा देते ना, और फिर बाद में खुद निवाले तोड़ के ऐसे उसको खिला रहे होते ना। तो वहाँ पे चंचल आ जाती है, और चंचल को थोड़ी टेंशन होती है ना कि पता नहीं खाना खाएगी या नहीं खाएगी ना। तो ऐसे करके आती ना, तो देखती कि पापा खिला रहे, तो फिर बाद में वापस गेट से चली जाती ना, और कहती कि खाना तो अच्छा रहा है अंदर अभी, अच्छा है ठीक है। तो ऐसे करके वापस आ जाती है, और फिर बाद में खुद आके किचन में बैठ जाती है और प्लेट व्लेट लेके खाने खाने लग जाती है। तो मम्मी कहती क्या हो गया, अब भूख लग गई? तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती अच्छा उसने नहीं खाया था इसलिए नहीं खाया था? तो कहती कहाँ कौन, मुझे नहीं पता किसी का भी। तो कहती ओ तुम्हें नहीं पता, ठीक है खा लो तुम। वैसे उसने नहीं खाया होगा तो तुम्हें कैसे बाहर आया यार खाना, तुम्हारे पापा ना खाए तो मुझे तो बिल्कुल नहीं आए टेस्ट। तो कहती अच्छा वो क्या, वो नहीं खाएगी इसका मतलब ये थोड़ी ना जो उस खाने का सब टेस्ट ही चला गया। ऐसे करके वो खाना खाती है ना, और फिर बाद में वहीं पे बैठ जाती है, अंदर नहीं जा रही होती ना, उसके पापा प्लेट वगैरह लेके भी आ गए होते ना बाहर। तो पलक कहती क्या पापा आप भी ना? तो कहती क्या आप भी, चुपचाप अब बैठ जा आराम से, और सोना हो तो सो जा, उसको मैं संभाल लूँगा, टेंशन ना ले, उसका गुस्सा थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। तो कहती पता है वो तो मुझे, गुस्सा तो उसका हो जाएगा ख़त्म। पर छोड़ो कोई ना, करती रहती हो तो। ऐसे करके करती ना, और फिर बाद में ऐसे ही बुक लेके बैठ जाती ना पढ़ने के लिए। और फिर बाद में उसके पापा तो आ गए होते हैं बाहर। तो कहती चंचल बेटा सॉरी बोल दो, ऐसे नाराज़ नहीं रहते। तो कहती क्या नाराज़, मैं गुस्सा हूँ उससे, नाराज़ नहीं हूँ। तो कहती नाराज़ गुस्सा एक ही चीज़ होती है। तो कहती हाँ पर मुझे गुस्सा है उस पर, बात ख़त्म, मुझे नहीं पता कुछ भी। तो कहते अरे बेटा तुम गुस्सा क्यों करना है उस पर? तो कहती आपको नहीं पता? तो कहते अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बोल नहीं सकता, मैं तो जा रहा हूँ। ऐसे करके पापा थोड़े डर जाते ना। क्योंकि पापा होते तो मतलब थोड़े बहुत वैसे स्ट्रिक्ट वाले, पर फिर भी ऐसे चंचल को ऐसे लाडला थोड़ा बहुत होता है ना, तो वो उसके गुस्से से डर जाते ना। तो फिर बाद में वो कहते चलो चलो मैं तो जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, तुम लड़ते रहो। ऐसे करके पापा चले जाते ना। और फिर उसकी मम्मी जो कहती बेटा ऐसे गुस्सा नहीं करते, अच्छी बात नहीं होती पता है ना? तो कहती हाँ अच्छी बात नहीं है, मुझे सब नॉलेज है, मैं सब जानती हूँ, पर थोड़ा बहुत उस पर नहीं करूँगी ना तो इतनी बिगड़ेल हो जाएगी, जब फिर मुझे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर जब साथ में रहेंगे या कुछ भी करेंगे तो
तो आपको नहीं पता इतना सब कुछ। तो कहती ओ हमारे तो जैसे कोई हस्बैंड रहा ही नहीं है, हमारे तो कोई कुछ बच्चे ही पैदा नहीं हुए, सब कुछ है ना। तो कहते अरे यार मम्मा आप हर बात को रिलेट क्यों करते हो, आपको नहीं पता उसका कैसा है, वो बहुत बहुत गंदी लड़की है। तो कहती अच्छा गंदी लड़की है तो जाओ तुम अभी रूम में जाओ, मैं तो जा रही हूँ सोने, तुम बैठे रहो यहाँ पे, बैठना है तो तुम्हें। तो ऐसे करके उसकी मम्मी वहाँ से सामान वामान रख रुखा के, वो भी खाना खा लिया होता है ना उसने भी, तो फिर वो रख के चली जाती ना रूम में। और जो अपनी चंचल है वो वहीं बैठी होती है ना अकेली, उसका भाई भी चला गया होता है और उधर पलक अकेली पढ़ रही होती है। तो पलक को टेंशन हो रही थी ना, अभी तक रूम में क्यों नहीं आई, कहीं ये मेरे को छोड़ के कहीं दूसरी जगह तो नहीं सोने चली गई। तो ऐसे करके उठ के आती ना और मम्मी के रूम में जाके देखती है तो वहाँ पे नहीं होती। कहती ये कहाँ है। तो फिर बाद में धीरे धीरे सब रूम में देखते देखते किचन के पास आ जाती ना। तो कहती कि अच्छा ये यहाँ पे बैठी है, ठीक है मैं भी चलती हूँ। तो ऐसे करके एटीट्यूड लाती है पहले फेस पे और फिर बाद में अंदर जाती है, पानी वानी पीती ना, मटके से गिलास वलास में पानी लेके पीने लग जाती है। और उसकी तरफ एक नज़र देखती है फिर दूसरी तरफ नज़र कर देती ना। तो चंचल उसकी तरफ देख रही होती है पर वो उसकी तरफ नहीं देख रही होती ना, उसकी नज़र थोड़ी चुकी, फिर पलक ने देखा होता है ना, तो उसे पता नहीं होता ये अपनी तरफ देखे ना। तो चंचल को और भी गुस्सा आ जाता है ना कि मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। तो फिर बाद में जो पलक है वो पानी वानी पी के वहाँ से ग्लास को रख के चली जाती है। तो कहती खुद की ग्लास खुद साफ़ करो, ऐसे करके चंचल कहती है ना। तो पलक कहती तुम्हें बोला मैंने कि साफ़ करो, मैं कर लूँगी खुद, मेरा भी घर है ये, समझ रही है ना। तो कहती हाँ तो मैंने कब कहा कि मेरा तुम्हारा नहीं है। तो कहती हाँ तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रही तुम। तो कहती क्या नहीं करनी मुझे कोई बात तुमसे। तो ऐसे करके वहाँ से चली, मतलब जो पलक है वो भी आ जाती है और जो चंचल है वो वहीं बैठ जाती है ना। तो फिर बाद में चंचल कहती ये नहीं मानने वाली जाना पड़ेगा, मतलब गुस्सा ज़्यादा हो गया। तो समझ जाती है ना अपने आप के कि गुस्सा ज़्यादा हो गया। ऐसे करके फिर उठती है और वहाँ से सीधा ही मतलब रूम में पहुँच जाती है ना। तो पलक बैठी होती है, तो जैसे ही चंचल जाते हैं तो पलक उठ के बाहर जाने लगते हैं ना रूम से। तो फिर बाद में जो चंचल है वो ऐसे गेट बंद कर देती होती, कहाँ। तो कहती कहाँ क्या, जा रही हूँ मैं, तुम रहो ना अपने इसमें। तो कहती चुप चलो अंदर। तो ऐसे करके वापस कुंदी लगा देती ना और फिर उसका ऐसे हाथ पकड़ के बेड पे ले आती है। तो कहती क्या अब क्यों चूना लगा रही हो मेरे को। तो कहती बिल्कुल नहीं, मस्का लगा रही हो ना, चूना लगा रही हो, कुछ नहीं लगा रही, बैठो यहाँ पे। तो कहती मुझे नहीं बैठना। तो कहती अच्छा सॉरी ना, गलती हो गई थी, तुम क्यों इतना खेलने में लग जाती हो, पढ़ना भी तो ज़रूरी है ना। तो कहती हाँ पता है मुझे, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो मुझे नहीं पता कि पढ़ाई क्या महत्व करती है, पर थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, हमेशा मैं बुकों में घुसी नहीं रह सकती। तो कहती अच्छा ठीक है, पर इतनी बार बोला है तो कम से कम मुझे कुछ काम ही हो सकता है या फिर कुछ हो भी सकता है, इसलिए तो आ जाती कम से कम। तो कहती अच्छा तो इसलिए गुस्सा हो। तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती अच्छा तो फिर सॉरी। तो कहती अच्छा सॉरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। कितनी आवाज़ लगाई थी मैंने और किस कारण से लगाई पता है उसका कुछ। तो कहती क्या कारण था, पढ़ाई नहीं की इसीलिए तो ना। तो कहती नहीं, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है। तो कहती फ़ोन तो पता नहीं, यहीं पड़ा था, मैं अभी पढ़ रही थी यहीं था। तो कहती हाँ तो पहले कहाँ था। तो कहती पहले भी यहीं था। तो कहती अच्छा ठीक है, और इसके पासवर्ड मुझे पता है ना। तो कहती हाँ बिल्कुल पता है। तो कहती फिर ये क्या है इसमें। तो कहती क्या क्या है, क्यों डरा रही हो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा कुछ भी। तो कहती अच्छा ये चैट किसके साथ है। तो कहती ओह हो मेरा फ़ोन चेक हुआ था मतलब। तो कहती फ़ोन चेक हुआ था क्या मतलब, आया था मैसेज मैंने देख लिया। तो कहती अच्छा तो क्या हुआ। तो कहती क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्या है कौन है ये? तो ऐसे करके चंचल पूछती है ना। तो पलक कहती ओहो कोई जल रहा है, ओए होए ओए होए। तो कहते क्या जल रहा है, कुछ नहीं जल रही मैं, बताओ ये कौन है। तो कहते अरे बाबा कोई नहीं है। तो कहते अच्छा कोई नहीं है, ये चेट है देखो स्क्रीनशॉट। तो कहते ओहो अब तो स्टॉकिंग भी पूरी होने लग गई हैं, अब तो पूरा चेकआउट करने लग गई मेरे फ़ोन को। हाँ समझ आ गया, मेरे प्यार पे शक हो रहा है तुम्हें। तो कहते शक नहीं हो रहा, पूरा यकीन हो रहा है कि तुम क्या कर रही हो सब कुछ। तो कहते अच्छा शक नहीं यकीन ये क्या बात है। तो कहती तुम हंसना बंद करोगे, अपने दांत निकालना बंद करोगे, मुझे बताओ ये लड़की कौन है। तो कहते फ्रेंड है यार। तो कहते अच्छा इस फ्रेंड से मैं तो कभी नहीं मिली। तो कहती अच्छा तुम कभी नहीं मिली। तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं देखा इसको मैंने। तो कहती कॉलेज की है ना यार, तू जानती तो ऐसे। तो कहती मैं नहीं जानती इसे, कौन है। तो कहते अरे यार एक तो ना अपने मेडिकल कॉलेज की, दिल्ली की है यार ये लड़की। तो कहते हाँ तो मैं इसे नहीं देखा, मैंने कभी इसकी फ़ोटो भी देखी पर मेरे को नहीं देखा मैंने इसको, कब मिल रही तुम इनसे। तो कहते अरे यार ये जूनियर थी यार हमारे बाद वाले, फिर जो हुआ था ना तो उसके बाद आई थी ये वहाँ पे, तो ये जूनियर है। तो कहती अच्छा जूनियर है, वैसे तुम तो मेरे साथ होती थी तो इससे कब मुलाकात हुई। तो कहते रे बाबा रे तुम भी ना कैसी लड़की बन गई हो। कोई नहीं है, फ्रेंड है बस, और क्या है। तो कहते अच्छा फ्रेंड है वो आई मिस यू कर रही है, ये क्यों। तो कहती फ्रेंड को मिस नहीं करते, तुम नहीं भी पारो को भेजती मैसेज से। तो कहती वो पारो है। तो कहते हाँ तो आँचल को भी तो भेजती हो ना। तो कहते हाँ वो आँचल है, उनकी बात अलग है। तो कहते हाँ तो वो भी अलग है। तो कहती तुम देखो अब मुझसे लड़ने का ट्राई कर रही हो, मैं बता रही हूँ पहले मुँह तोड़ दूँगी तुम्हारा, सच बताओ कौन है। तो कहती अच्छा तुम्हें क्या लगता है, मुझे क्या बताओ। तो ऐसे करके पलक पूछते हैं तो चंचल कहती मुझे क्या पता। तो कहती फिर गुस्सा तुम कर रही हो ना, तुम्हें क्या लगता है वो बताओ, मेरी नई गर्लफ्रेंड है ऐसा सोच रही हो ना तुम। तो कहती पागल हो,
तो कहती फिर तुम्हें खुद को विश्वास होगा क्या ऐसा मैं कहूँगी तो, या फिर क्या सुनना क्या चाहती हो वो बता दो, फिर मैं वही कह देती हूँ, ये ठीक रहेगा, बताओ क्या सुनना चाहती हो। तो कहती कुछ नहीं। तो कहती फिर, तो कहती हाँ तो तुम इससे बात क्यों कर रही हो। तो कहती अच्छा किसी से ना करो फिर। तो कहती नहीं करो पर नहीं मैं जानती नहीं हूँ ना ऐसे, तो तुम कैसे कर सकती हो। तो कहती अच्छा तो तुम्हें पहले मिलवाना चाहिए था, ठीक है अभी कॉल करते हैं। तो कहती नहीं मुझे नहीं बात करनी, मुझे खड़ूसी लगती है, ये शकल से भी गंदी लगती है। तो कहती अच्छा शकल से तुम लोगों को जज करने लग गई आजकल। तो कहती नहीं मेरा मतलब वो है कि इससे नेगेटिव वाइब आती है मेरे को, नहीं मेरे को बात नहीं करनी। तो कहती अच्छा तो फिर कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरी दोस्त है बस। तो कहती वो ठीक है मुझे पता है तुम्हारी दोस्ती है सारी। तो कहती फिर क्यों जेलस हो रही हो, क्या हो गया। तो कहती मेरी आवाज़ लगाने पे तुम आई क्यों नहीं। देखते रे बाबा रे, नहीं आई, किस लिए नहीं आई, तुमने इसी वास्ते बुलाया था ना। मैं नहीं आई, अभी ये बात क्लियर हो गई तो उस बात को क्यों घसीट के ला रही हो बीच में। भाई मेरी जान क्या हो गया है तुम्हें। तो ऐसे करके पलक उसके पास आती, तो चंचल कहती दूर रहो मुझसे। तो कहती अरे बाबा मैंने बोला ना फ्रेंड है, क्या तुम भी इतना कौन जेलस होता है। कुछ नहीं है फ्रेंड है, देख लो तुम चैट पढ़ लो, सारी पढ़ लो। कहती पढ़ ली ऑलरेडी। तो कहती फिर क्या हो गया। तो कहते हाँ तुम पर नहीं बात करना उससे। तो ऐसे करके करती ना। तो कहती अच्छा ठीक है नहीं करती बस, अब ठीक खुश हो। तो कहती ब्लॉक करो इसे। तो कहती क्या ब्लॉक कैसे कर दूँ यार, वो फ्रेंड है, ऐसे फ्रेंड को डायरेक्ट ब्लॉक करूँगी तो वो फिर कुछ सोचेगी नहीं, कुछ कहेगी नहीं। तो कहते हाँ तो उसका सोचने का वो उसकी प्रॉब्लम है, अपनी थोड़ना है। तो कहती यार तुम पागल हो गई हो, क्या हो गया है तुम्हें, सब ठीक तो है, मेरी इतनी सारी फ्रेंड है, कभी तुमने कोई रिजेक्शन नहीं दिया उसके ऊपर। तो कहती हाँ तो मुझे इससे अच्छा नहीं लगता, ये ऐसे ऐसे बोले मुझे नहीं पसंद। तो कहती अच्छा बाबा ठीक है, मैंने सगाई तुम्हारे साथ की है, उनके साथ नहीं की मैंने। तो कहती फिर भी ना बोला तो कर लो ना, अब फिर से लड़ाई करनी है क्या। तो ऐसे करके करती है ना। तो कहती है अच्छा ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है कर रही हूँ बस, उसको एक बार बोल दूँगी ब्लॉक कर रही हूँ। तो कहती कैसे बोलोगी कि मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड मना कर रही है। तो कहती फियांसी। तो कहती हाँ तो उसको ऐसे बोलोगी। तो कहती बोलना पड़ेगा, कह देती हूँ उसको पहले कि मेरी फियांसी कह रही है कि मैं तुम्हें ब्लॉक करूँ तो मैं कर रही हूँ बस। तो कहती अच्छा ठीक है कह दो। तो कहती नहीं मैं नहीं कहने वाली ऐसे वैसे। तो कहती अच्छा वाह फिर ठीक है, उसी से बातें करो, मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके चंचल उठ के जाने लगती, तो पलक उसका हाथ पकड़ लेती, वो कहती कहाँ। हाय रब्बा मैं ये भी डिलीट ही कर रही हूँ, देखना मैं इसको वो यूज़ भी नहीं करूँगी वापस, ठीक है। तो ऐसे करके उसको व्हाट्सअप को डिलीट कर देती ना, और कहती कि लो बस शांति मिल गई, अनइंस्टॉल बिल्कुल भी, किसी से बात नहीं करनी, तुमसे भी नहीं करनी। वो कहती अच्छा अगर मुझे कुछ फोटो वगैरह भेजनी होती तो फिर मैं किससे भेजूँगी। तो कहती तुम मुझे दिखा देना अपने फ़ोन में, तुम कौन सा मेरे से दूर रहती हो। तो कहती अभी तो कल तो आज तो कह रही थी कि पापा के साथ पापा को लेके जाऊँगी, तो फिर दूर नहीं रहोगी। तो कहती कि अरे बाबा रे, अच्छा बेटा अब समझ आया मुझे मैटर, अच्छे से समझ चुकी हूँ मैं। अब तो ये तो जेलसी वाला तो एम ही था। मेन पॉइंट तो अब हाथ में आया ना। तो कहती क्या। तो कहती क्या तुम्हें ये डर लग रहा है मुझसे दूर जाने में। तो कहती नहीं वो अभी से मिस कर रही हूँ। तो कहती गई नहीं उससे पहले। तो कहती हाँ तो मैं चाहती हूँ ना तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो थोड़ा सा। तो कहती अच्छा तो ऐसे ही बोलो ना डायरेक्ट, ऐसे क्या तुम बहाने मार रही हो, कैसी लड़की हो गई है, घुमा फिरा के बातें करने से अच्छा है कि एक साथ बोलो ना जो भी कहना है। तो कहती हाँ तो ठीक है ना, कह तो दिया, टाइम स्पेंड करना है तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा। तो कहती अच्छा ठीक है कहाँ चले बताओ। तो कहती मूवी देखने चले। तो कहती मूवी देखने कल। तो कहती नहीं कल तो तुम मम्मी के साथ जा रही हो ना। तो कहती परसों चले। तो कहती ठीक है ओके। तो ऐसे करके करती है ना। तो फिर पलक कहती हाय राम कैसी लड़की हो तुम है। फिर बाद में जो पलक है उसको ऐसे पकड़ती है और अपनी बाहों में ले लेते हैं ना, बिल्कुल ऐसे टाइटली वाला उसको पकड़ लेती है बिल्कुल। वो कहती है हाय मेरे पापा मेरे बच्चे, ऐसे नहीं करते यार, डायरेक्ट बोलना होता है, कितनी बार बोला है कि मन में बातें नहीं रखनी होती है, जो भी हो मुंह पे बोलना है। तुम भी ना कैसे घुमा फिरा के बातें करती हो। मैं कभी बुरा नहीं मानूंगी, तुम्हें पता है, अगर बुरा भी मान गई फिर भी मान जाऊंगी ना, मैं सही हो जाऊंगी वापस। पर जो भी है मुंह पे क्लियर करो बस, ऐसे मन में बात रखने से फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, पता है ना। तो कहती हाँ तो अब क्या करूँ, मैं बता तो दिया। तो कहती अच्छा ठीक है मेरे बच्चे, चलो किसी दे इसी बात पे। तो कहती हाँ तो दे तो दी, बस काफ़ी है। तो कहती नहीं तुमने एक बार हर बार क्यों बताना पड़ता है कि यहाँ पे चाहिए होती है। तो कहती अच्छा ठीक है लो, ऐसे करके धीरे से वर्ड पे पप्पी दे देती ना। तो कहती अभी तो मिस कर रही थी अभी ये। तो कहती वो चीज़ मिस नहीं कर रही थी मैं, तुम्हारा साथ मिस कर रही थी बस। तो कहती अच्छा मुझे लगा तुम्हें रोमांस करना है मेरे साथ। तो कहती नहीं मुझे बस तुम्हारे साथ बैठना है, तुमसे बातें करनी है बस और कुछ नहीं। तो कहती अच्छा तो यही मिस कर रही थी, मुझे मिस नहीं करोगी फिर। तो कहती अभी तुम गई नहीं हो ना, 3-4 दिन है मेरे पास। तो कहती अच्छा ठीक है कर लो एंजॉय जो करना है। तो कहती खड़ूस।
निकलो यहाँ से, चलो बाहर जाओ। तो कहती हाँ मैं क्यों जाऊँ, मेरा भी रूम है। तो कहती हाँ हाँ तुम्हारा भी है। ऐसे करके उसको हक कर लेती ना, और बाद में दोनों ऐसे लेटे लेटे बातें करने लग जाते ना। तो बहुत प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट से ऐसे दोनों एक दूसरे से मतलब शिकायतें सब कुछ बातें कर रहे होते ना, कि ऐसा क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा करके ना। तो ऐसे ही दोनों बातें करते करते जो चंचल है वो सो जाते ना थोड़ी देर में। तो पलक कहती हैं सो गई है आज इतनी जल्दी कैसे, ओए हेलो चंचल, तुम देखो मुझे बातें लगा के तुम नहीं सो सकती ऐसे। तो कहती मुझे नींद आ रही है ना, मैं सो रही हूँ, बस मुझे बहुत आंखों में नींद है, मैं सो रही हूँ, तुम भी सो जाओ थोड़ी देर। तो कहती थोड़ी देर, तो कहती कि हाँ तुम जितना सोना है सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। तो ऐसे करके चंचल दूसरी तरफ मुँह कर लेते हैं और ऐसे लेट जाते हैं ना। तो पलक कहती क्या यार बदतमीज़, मुझे ऐसी बातों में लगा दिया और इंटरेस्ट दे के फिर खुद सो गई, क्या यार तुम भी यार। तो ऐसे करके फिर जो पलक है ना उसके पीछे जाती है और उसको ऐसे टाइटली वाला पीछे से हक कर लेते हैं ना, उसके ऐसे पेट को टाइटली एक हाथ से पकड़ लेती है ना, और उसका एकदम प्यारा सा कडल कर लेती है। और ऐसे ही दोनों लेटे हुए रहते हैं ना। तो पलक जो उसके ऐसे सर पे किसियाँ पे किसियाँ किसियाँ पे किसियाँ दे ही जा रही होती है ऐसे करके बहुत सारी। तो फिर जो चंचल हो गई थी मेरे बाल वाइट ना कर दो तुम। तो कहती क्या मतलब। तो कहती यही कि किसी दे दे कि मेरे बाल वाइट हो जाएंगे, देखना सफ़ेद बाल एक भी निकला ना वो तेरे सर पे जाएगा। तो कहती क्यों। तो कहती हाँ वो तुम्हारे मतलब तुम बदनाम होगी अगर से एक भी बाल सफ़ेद हुआ। तो कहती क्या मतलब यार। तो कहती तुम किसी कर करके पता नहीं क्या कर रही हो इस पे। तो कहती अरे रे बाबा ऐसे तुम्हें कहाँ से नॉलेज मिला कि किसी करने से बाल वाइट होते हैं। तो कहती बुढ़ापे में हो जाते हैं ना। तो कहती बुढ़ापे में होते हैं, वो तो अभी थोड़ी होते, वो तो वो जो सेल्स होती है उनमें हवा भर जाती है इसलिए वाइट होते ना। तो कहती अच्छा ठीक है ज्ञान मत झाड़ो चुपचाप सो जाओ। ऐसे करके करते तो पलक कहती तुम ना बहुत खड़ूस हो, अभी तुम्हें नींद नहीं आ रही ना, अभी इतनी बातें कर रही हो और मुझे कह रही हो कि नींद आ रही नींद आ रही नींद आ रही। तो कहती हाँ आ रही है ना, तो तुम चुप रहोगे तब नींद आएगी ना। तो ऐसे करके आंखें बंद कर लेते हैं ना, और फिर बाद में थोड़ी देर में उसको दोनों को गहरी नींद आ जाती ना, और दोनों ऐसे कडल किए हुए सो जाते ना। तो फिर बाद में जो अपनी चंचल है वो सब मॉर्निंग में उठती है, तो उसका वही रूटीन वापस से सेट हो रहा होता है ना थोड़ा सा। तो फिर वो मंदिर वगैरह जाके आती है और खाना वगैरह बनवाने लग जाते हैं ना, चाय वगैरह से। तो पलक जो है वो उठी नहीं होती अभी तक। तो उसकी मम्मी तो रेडी हो गई होती स्कूल के लिए। तो कहती अरे पलक को जाना था ना मेरे साथ, वो रेडी नहीं हुई अभी तक। तो कहती नहीं फ़िलहाल तो नहीं। तो कहती अरे उसको उठा के आओ ना। तो कहती आप ही उठा दो, मैं ये बना रही हूँ ना, तो मैं ऐसे छोड़ के जाऊँगी जल जाएगा। तो कहते अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। तो ऐसे करके फिर जाते हो। कहती पलक बेटा उठो यार, उठो उठो चलो स्कूल चलना है कि नहीं चलना, फिर मैं जा रही हूँ वरना। तो कहते अरे मम्मी मैं चल रही हूँ ना, ये देखो मैं खड़ी भी हो गई। तो एकदम से खड़ी हो जाती है ना बेड से नीचे सीधा। तो कहते अरे आराम से ऊपर लग जाएगी। तो कहती हाँ ठीक है पर मैं रेडी हूँ एकदम। तो कहते अरे नहा दो पहले। तो कहती ठीक है आप कुछ खाना वगैरह पैक करो, मैं आ रही हूँ। तो ऐसे करके जल्दी से पलक कपड़े उठा के भाग जाती है ना, और जल्दी से नहा धो के बाहर आ जाती है। और कहती यार वो उठाना क्यों नहीं हुआ तुमसे, उठा तो देती मेरे को, रोज़ तो हमेशा मंदिर जाते टाइम उठा देती थी, अब क्या हो गया। तो कहती अच्छा ठीक है ना उठ जाओ ना अब तुम। तो कहती हाँ मैं उठ गई हूँ। चाय 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 का है मेरी। तो कहती ये लो पकड़ो। ऐसे करके चंचल उसको देती है ना, और कहती कि आराम से कोई भी वहाँ पे बोर हो जाओ तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं लेने आ जाऊँगी। तो कहती ठीक है ओके। तो ऐसे करके जल्दी से चाय वगैरह पीती है, ब्रेकफास्ट भी कर लेती है। उसकी मम्मी कहती है आ जाओ कितना टाइम लगाओगी। तो कहती आ गई मम्मा, बस बस 5 सेकंड। तो ऐसे करके भागते भागते आ जाती ना, और बाल बनाते बनाते जा रही होती ना बाहर। तो उसकी जो चंचल हो गई थी कंघी तो मुझे दे दो, इसको भी साथ लेके जाओगी क्या। तो कहते अच्छा ठीक है लो लो। तो ऐसे करके जल्दी से जाके मम्मी के पीछे बैठ जाती ना, और कहते चले। तो कहती हाँ ठीक है। तो फिर बाद में वो वहाँ से निकल जाते ना, और सीधा स्कूल की तरफ निकल गए होते। तो पलक वहाँ पे मम्मी के साथ में चंचल घर पे ही सारा काम वाम निपटा रही होती ना, और ऐसे बोर हो रही होती ना काम निपटने के बाद में। कहती यार ये भी ना पागल क्यों जाती है, मुझे तो अभी ये यहाँ से मतलब स्कूल गई है फिर भी इतनी याद आती है, ये कर चली जाएगी तो मेरा क्या होगा, मैं तो जिंदा नहीं रह पाऊँ इसके बिना। ऐसे करके सोच में बैठी होती ना। तो उसके पापा कहते बेटा क्या हो गया, एक जगह ध्यान लगा कि क्या चिंतन मनन कर रहे हो। तो कहते कुछ नहीं पापा, आप आओ ना खाना खा लो। तो कहते हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो चल रही है खेत पे फिर। तो कहती हाँ मैं घर पे रह के बोर हो जाऊँगी, चल रही हूँ मैं भी आपके साथ। तो कहते अच्छा ठीक है फिर खाना खा लेते साथ में चलते हैं। तो कहती हाँ पापा ठीक है। तो ऐसे करके वो दोनों बाप बेटे ऐसे बातें बातें कर रहे होते, खाना वाना खाने लग गए होते ना, और उधर जो मम्मी पहुँच गए होते ना स्कूल, मतलब पलक और मम्मी दोनों ही। और फिर बाद में जाते ही तो पलक कहती ये आपका स्कूल है। तो कहती हाँ। तो कहती इतना छोटा कैसे है। तो कहती गवर्नमेंट है। तो कहती अरे यार इतने छोटे होते हैं क्या गवर्नमेंट स्कूल। तो कहती हाँ ऐसे ही होते हैं। तो कहते अरे हमारे तो बहुत बड़े होते हैं। तो कहती वो सब अलग अलग जगह, गवर्नमेंट में इतनी व्यवस्था ही नहीं होती। कहती रूम कैसे हैं यार, ऐसे लग रहा है जर्जर है मतलब गिर जाएंगे। तो कहती नहीं गिरते, बहुत साल हो गए इनको बनाए हुए। तो कहती अच्छा ठीक है, मेरे पे तो नहीं गिर जाएंगे ना, कहीं मेरा ही कर्म फूटा हो। तो कहती चुप कर। कुछ नहीं होगा तुझे। तो ऐसे करके मम्मी स्कूटी पार्क करती है, और फिर बाद में आ जाती है ना उसके साथ साथ। और ऐसे ही साथ साथ आ रहे होते तो मैं मतलब जो उसकी मम्मी है उससे मिलने वाली होते ना, मतलब जो और भी टीचर्स होते हैं उनसे वो प्रणाम वगैरह कर रहे होते हैं। तो फिर जो पलक है वो भी मिल रहे होते हैं ना सबसे। तो कहती ये कौन है आपके, कोई लगती है। तो कहती हाँ वो है मेरी फ्रेंड, मतलब मेरी बेटी की दोस्त है, अच्छी दोस्त है। तो कहती अच्छा ऐसे करके कहती है ना। तो पलक उनकी तरफ देख रहे होते हैं, तो मम्मी कहती है सॉरी बेटा नहीं बता सकती ना सब जगह। तो कहते अरे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके कहती है ना पलक। और फिर अंत में
दोनों ही वहाँ से आके आ जाते हैं ना, तो ऑफिस में सिग्नेचर वगैरह करने चली जाती है ना उसकी मम्मी तो। और फिर बाद में जो चंचल है वो कहती कि ए सॉरी जो पलक है वो ऐसे खड़ी होती ना, वो कहती क्या करूँ मैं यहाँ पे, तो बच्चे छोटे छोटे से हैं, तो ऐसे करके खड़ी होती है। तो फिर सारे बच्चे आके ऐसे पैर छू रहे होते ना उसकी चंचल की मम्मी के, वो कहते ओहो कितने मैनर्स वाले हैं यार, और प्राइवेट स्कूल के बच्चे, हमारे स्कूल के तो कभी नहीं, ज़िंदगी में कभी पैर नहीं छुए होंगे, और देखो कि कितना सुंदर है यार प्रणाम करने का तरीका, वाह। तो ऐसे करके फिर सारे आके पलक को भी ऐसे पैर छू रहे होते ना कि मैम नमस्ते, मैम नमस्ते, नमस्ते मैम, नमस्ते मैम, ऐसा कर रहे होते ना। तो कहते अरे मेरे नहीं मत करो, मेरे मत करो। ऐसे करके पलक उनको दूर कर रहे होते हैं। तो उसकी मम्मी कहती रहने दो, करने दो, ये छोटे हैं, इनको सबको एक ही मैनर्स है बस। तो कहते अरे वाह बहुत अच्छे हैं इनके मैनर्स, पता है आपको। तो ऐसे करके फिर सारे आके उनसे पूछ रहे होते हैं मैम आप ये कौन है, ये कहाँ से है, ऐसे करके कर रहे होते हैं ना। कहते आ रहे हैं बस अभी बताएंगे, है ना। तो ऐसे करके प्रेयर वगैरह होने लग जाते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे इतनी प्यारी प्यारी प्रेयर कर रहे होते हैं ना, इतनी सुंदर सुंदर सी और क्यूट क्यूट सी, ऐसे कोई अटक रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, पर ऐसे बोल रहे होते हैं ना, किसी का मुंह किधर होता है, कोई हाथ जोड़ के तो बैठा होता है पर आंखें खुली हुई होती है, ऐसे वाला सीन चल रहा होता है ना। तो चंचल वो जो पलक है वो बहुत हंस रही होती है ना उनको ऐसे देख के, कहती वाह यार कितने क्यूट है ये सारे। ऐसे करके फिर साइड में बैठ जाते हैं ना चेयर पे। और जैसे उनकी प्रेयर वगैरह ख़त्म होती है तो फिर वहाँ से उठ के वो वापस अपने रूम मतलब क्लास में अलग अलग में जा रहे होते ना। तो उनसे मैम पूछ रहे होते ना चंचल मतलब पलक से कि डॉक्टरी में कैसे किया, कहाँ से किया, हमारे बेटे हैं मतलब बच्चे हैं वो भी पढ़ना चाहते हैं, ऐसा करके सारी बातें बातें कर रहे होते ना। तो पलक कहती है अच्छा ठीक है पर मैं भी जाऊँ वो मम्मी से बात करनी। तो कहती मम्मी, तो कहती हाँ वो आंटी से। तो कहती अच्छा ठीक है। तो फिर बाद में जो अपनी पलक है वो चली जाती है ना, और क्लास में जाके वो कहती कि क्या मैं भी आ सकती हूँ। तो कहती है हाँ आ जाओ बिल्कुल। तो फिर बाद में कहते हैं एक बच्चे को जाओ चेयर लेके आ जाओ। तो ऐसे करके फिर एक चेयर और लेके आ जाते हैं ना, तो वहाँ पे पलक भी बैठ जाती है। और फिर बाद में वो कहते हैं कि अच्छा ये है मेरी बेटी। तो कहती आपकी बेटी तो चंचल दीदी है ना। तो कहती हाँ पर ये भी मेरी बेटी है। तो कहते ऐसे उसका इंट्रोड्यूस करवा रहे होते ना अच्छे से पलक को। तो पलक उस सबको देख रही होती है, फिर सबसे ऐसे जा जा के ऐसे क्यूट क्यूट से होते हैं ना बच्चे बहुत सारे, तो उन सबसे जा जा के ऐसे मिल रही होती है ना, और हाई हेलो वगैरह कर रही होती है ना उनसे। तो उसकी मम्मी कहती वाह तुम तो बड़ी इनके साथ घुल मिल गई हो। तो कहती हाँ मुझे बच्चे सच में बहुत पसंद है। तो कहती हैं तुम्हें सच में बच्चे पसंद है। तो कहती हाँ सच में बहुत ज़्यादा। तो कहते अच्छा तो तुम्हें चाहिए बच्चे। तो कहती नहीं फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, सोचा नहीं है अभी ऐसा, पर हाँ बच्चे अच्छे लगते हैं। तो ऐसे करके बोलती है ना, और कहती है कि चलो फिर मैं एक क्लास लूँ आप अगर बाहर बैठो तो। तो कहती क्या क्लास लेगी, तो क्या पढ़ाएगी इनको। तो कहती जो आप पढ़ाते हो। तो कहती मैं तो मेरा तो सब्जेक्ट ही अलग है। तो कहती क्या मतलब। तो कहती मैं मैथ पढ़ाती हूँ। तो कहती ना 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 मैथ तो मैं नहीं पढ़ाऊँगी, मैं इंग्लिश पढ़ा देती हूँ उनको। तो कहती ठीक है पर बच्चे इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं, ध्यान रखना है। तो कहती अच्छा ठीक है मैं अपने छोटे से छोटे लेवल के बताऊँगी, ठीक है। तो कहती अच्छा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तो ऐसे करके बाहर आ जाते ना, और फिर बाद में जो अपनी पलक है वो उनके सबको ऐसे बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रहे होते हैं। हल्ला हो गया होता है ना बहुत ज़्यादा वहाँ पे, क्योंकि वो सबको साथ साथ बुलवा रही होती है एक साथ, ए फॉर एप्पल ऐसे करके, तो सारे ही साथ में बोल रहे होते ना। तो बहुत मज़ा आ रहा होता है ना उनको। तो फिर बाद में जो वहाँ के जो मतलब होते हैं ना कि प्रधानाध्यापक जो मतलब प्राइमरी के वो होते हैं मेन हेड ऐसा करके ना, तो वो आ जाते हो, कहती बेटा धीरे बुलवाओ बहुत दूसरे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो कहती अच्छा ठीक है सॉरी सर। गलती हो गई वो मैं तो कहती अच्छा कोई ना मैं ऐसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा धीरे बच्चों को है ना। तो कहते अच्छा ठीक है सर। तो ऐसे करके पलक को थोड़ा एम्बेरस हो गया होता है ना। फिर बाद में कहती अच्छा धीरे बोलना ठीक है, पर सही बोलना एकदम ले में। तो फिर बाद में एक वो बहुत अच्छी एक वो पोइट्री सुनाती ना उनको। तो फिर बाद में उसको ले में बुलवा रही होती है ना, गाने के जैसे ऐसे अलग अलग तरीके में ना। तो उसमें जो चैप्टर वगैरह होते हैं ना उनको भी एक ले में सुना रही होती है, तो एकदम गाने वाली आवाज़ मधुर आवाज़ गूंज रही होती है ना, तो वो अच्छा लग रहा होता है सबको। तो कहती वाह यार तुम लोग बच्चों तुम्हें आती है क्या पहले से। तो कहती नहीं आती तो नहीं है पर आपने सिखा दी, अच्छा लगा। तो ऐसे करके वो सबसे बात करके फिर क्लास से बाहर जाती है ना। तो वो 5th 4th वाले वो बड़े बच्चे होते हैं ना थोड़े से, तो ऐसे पलक का हाथ पकड़ पकड़ के ले जा रहे होते हैं ना कि मैम हमारी क्लास में आओ ना, मैम हमारी क्लास में आओ ना, मैम हमारी क्लास में आओ ना। तो ऐसे करके उनको ले जा रहे होते हैं। तो पलक कहती ठीक है मैं चल रही हूँ, हाथ मत खींचो मैं आ रही हूँ। तो ऐसे करके फिर उनके साथ में जाती ना। तो वहाँ जाके सारे बाकी टीचर्स तो ऐसे मतलब होता ना कि कोई कहाँ पे जा रहा है, कोई कौन से पीरियड किसका ऐसा करके चल रहा होता है। तो फिर बाद में पलक जाके 5th क्लास में चले जाते हैं। तो वो बड़े बच्चे होते हैं, तो वो ऐसे सवालात पूछ रहे होते हैं ना कि आप ऐसे कहाँ से किया आपने, कैसे इंजेक्शन लगाते हो, क्या होता है वो क्या होता है, ये क्या होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं ना। तो पलक उन सबका जवाब दे रही होती है, और वो कहती है कि अच्छा तुम चंचल को जानते हो। तो कहती है हाँ वो तो आए थे 1-2 बार मैम के साथ में, वरना तो नहीं आते वो। तो कहती अच्छा वो है ना वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो कहती अच्छा आपकी दोस्त है। तो फिर एक लड़की वहाँ से ऐसे खड़ी होती है, वो कहती नहीं आपकी तो वो है ना गर्लफ्रेंड। तो कहती क्या। तो ऐसे करके ज़ोर से पलक चिल्लाती है, कहती सॉरी पर क्या बोला तुमने। तो कहती वो आपकी सगाई हुई थी ना, मैं आई थी आपकी सगाई में। तो कहती तू कौन है मेरी माँ इधर आ। ऐसे करके उसका बुलाती ना पास में, और कहती तू कहाँ से। तो कहती मैं इसी गाँव से हूँ। तो कहती नहीं मेरा मतलब
तू किन की है? तो कहती वो बता दूँ? तो कहती अरे बता ना किन की है तू? तो कहती वो पुलिस वाले अंकल नहीं है? तो कहती चाचू की लड़की तू? तो कहती हाँ। तो कहती तू भी यहीं आती पढ़ने? तो कहती हाँ, और मैं तो आई थी ना आपके वहाँ पे, आपको तो जानती हूँ, आपने मुझे देखा नहीं? तो कहती देखा तो होगा पर याद नहीं है, इतना बहुत सालों बाद आते ना। तो कहती अच्छा भूल गए मतलब मेरे को आप? तो कहती नहीं 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 भूली नहीं हूँ, पर हाँ थोड़ा कम याद रहा ना। तो फिर उससे बातें करने लग जाते ना। वो कहती अच्छा चाचू कहाँ है आजकल? तो कहती पापा की ड्यूटी दूसरी जगह हो गई, इसलिए तो यहाँ पे है नहीं। तो कहती अच्छा तो फिर आती नहीं है वो? तो कहती नहीं अभी फ़िलहाल तो नहीं आते। तो कहती अच्छा तो उन्हीं की लड़की है? तो कहती हाँ। तो कहती तो फिर तू तुम्हारी बड़ी मम्मी के साथ में आ जाया करो। तो कहती नहीं वो मैं हम थोड़ा जल्दी आते ना तो हम आ जाते, वो तो ऐसे स्कूटी लेके आते हैं कि जल्दी पहुँच जाएगा इस वजह से, वरना हम तो धीरे धीरे आते हैं। तो कहती अच्छा तुम इतनी बड़ी हो गई हो क्या? पहले छोटी थी ना? तो कहती हाँ छोटी तो थी। तो कहते हाँ तभी तो नहीं पहचाना तुझे। तो ऐसे करके कर रही होती ना, और पलक उससे बातें कर रही होती। कहती सबको नहीं कहना ऐसे, अभी जानते नहीं है ना ये इतना, तुम तो होशियार हो पर ये थोड़ी ना है सारे। तो ऐसे करके उसको धीरे धीरे कह रही होती ना। तो कहती अच्छा ठीक है मैं जाऊँ फिर बैठूँ वहाँ पे? तो कहती हाँ ठीक है बैठ जा। और फिर बाद में पलक कहती यार क्या है ये? फिर बाद में कहती अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ ना, बाद में मिलती हूँ आपको, कल आऊँगी कल, ओके। तो ऐसे करके बाहर निकल जाती है। फिर बाद में ऑफिस में चली जाती है, तो वहाँ पे सारे टीचर वगैरह बैठे होते हैं। तो पलक भी वहाँ जाके बैठ जाती है। तो सारे उससे पूछ रहे होते हैं ना कि कब कैसे होगा पीजी, कैसे होता है, मतलब ये सब चीज़ें ऐसे, मतलब होता है ना कि सब चीज़ को जानने की चुल होती है सबको। तो ऐसे पलक को पूछ रहे होते हैं, और पलक की एकदम अलग ही रिस्पेक्ट हो रही होती है ना वहाँ पे, अलग ही लेवल की, क्योंकि डॉक्टर है और ऊपर से मतलब इतना वहाँ पढ़ के आई है ऐसा, तो बिल्कुल अलग ही रिस्पेक्ट है। तो फिर बाद में पलक को मतलब समा नहीं रहे होते ना खुशियाँ, ऐसे वो अपने अपने आप को पता नहीं कहाँ समझ रही होती है। तो कहती बस करो आप, मुझे ना पता नहीं आसमान पे चढ़ा रहे हो, मैं ऐसी लड़की हूँ नहीं। चंचल को भले ही बोल देना आप, इतनी तारीफ उसकी करना, मैं तो आपके जैसी हूँ नॉर्मल। तो ऐसे करके हंसने लग जाती है। तो उसकी मम्मी कहती है कि अच्छा ठीक है कोई ना। और फिर बाद में जो मतलब पलक है वो बैठे होते हैं, तो लंच ब्रेक हो रहा होता है ना। तो कहती है अच्छा ये सब बच्चे कहाँ जा रहे हैं? तो कहती खाना खाने। तो कहती अच्छा तो मम्मी मुझे भूख लग रही है। तो कहती जाओ तुम भी बच्चे के साथ खा लो। तो कहती हैं बच्चों के साथ सच में? तो कहती हाँ बिल्कुल खा सकती हो, अगर तुम्हें पसंद हो तो, अदरवाइज़ तो तुम टिफ़िन ले जाओ लो। तो कहती नहीं 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 मुझे वही खाना है। तो कहती अच्छा ठीक है जाओ। तो ऐसे करके फिर जो पलक है ना वहाँ से सीधा चली जाती है ना, तो वहाँ जाती है जहाँ पे बच्चे सारे बैठे होते हैं एक साथ लाइन में। तो वो भी जाके बैठ जाती है ना। तो सारे बच्चे कहते मैम आप भी हमारे साथ खाओगे? तो कहते हाँ क्यों नहीं, खिलाओगे ना? तो कहते हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे करके उनको प्लेट साफ़ करके, खुद बच्चा प्लेट साफ़ ऐसे होता है ना कि खुद की प्लेट खुद ही साफ़ करके लाते हैं और वापस रख देते हैं, जो नहीं मतलब प्लेट निकालते हैं तो उसको साफ़ करके ले आते हैं, फिर उसमें खा लेते हैं ऐसा करके। तो फिर एक बच्चा जाता है और कहते मैम मैं आपके लिए साफ़ करके लाता हूँ ना। तो ऐसे करके वो साफ़ करके ले आता है और कहती लो आपके लिए। तो फिर पलक को देते हैं, फिर वो सब्ज़ी वगैरह ऐसे डालते हैं और रोटी वगैरह ऐसे दे रहे होते हैं ना। तो कहती वाह तुम्हारा ये खाना है? तो कहती हाँ लंच में यही मिलता है हमें। तो कहती अरे वाह बहुत अच्छा है यार, ये तो अलग अलग आता होगा ना सब हर हर मतलब डेट को? तो कहते हाँ सरकार की तरफ से ही आता है। तो ऐसे बड़ी बड़ी बच्चियाँ होती है ना थोड़ी सी, तो वो ऐसे बता रही होती है ना प्रॉपर, जिनको पूरी पता होता है। तो ऐसे वो पलक को बता रही होती है, तो पलक ऐसे उनके साथ में बैठ के खाने लगते हैं। तो कहती नहीं नहीं मैम आप खाओ मत। तो कहती क्या हो गया, खाऊँ नहीं तो क्या करूँ? तो कहते एक सेकंड रुको। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, और फिर बाद में एक बच्ची खड़ी होती है ना थोड़ी सी, जो जिसको मंत्र आता है, तो ऐसे करके वो खड़ी हो जाती है ना। तो फिर वो बुलाने लग जाती है राम गया सुख उपजे। तो सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं ना, फिर कहते कृष्ण गया दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की खाओ भोग लगाए। तो ऐसे करके बोलते हैं सारे। तो पलक ऐसे हाथ जोड़ के देख रही होती है ना उसको कि मैं क्या बोलूँ, मुझे तो आ ही नहीं रहा ये। और फिर बाद में कहती क्या था ये वैसे मंत्र, मंत्र क्या था ये? तो कहती ये भोजन के पहले बोलते हैं हम सब। तो कहती वाओ वेरी गुड, बहुत अच्छा है, मुझे भी सिखाओ, मैं भी बोलूँगी फिर अपने घर पे भी। तो कहती अच्छा आप ये वाला है, मैं लिख के दे दूँगी, आप ठीक है फिर बोल देना। कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके पलक फिर कहती अब खा सकती हूँ? तो कहती हाँ ऐसे हाथ जोड़ो अब खा लो। तो कहती अच्छा ठीक है। तो फिर बाद में पलक खाती है, तो टेस्ट भी अच्छा ही होता है ना खाने का। कहती वाह खाना अच्छा है? तो कहती हाँ अच्छा ही होता है, हम तो बहुत अच्छे से खाते हैं, पता है हमारे ऐसे गुरुवार को अलग आता है, मंगलवार को अलग आता है, हर वार को अलग अलग आता है खाना, पता है? तो कहती अच्छा बढ़िया है, फिर तो खाया करो तुम लोग, है ना। तो ऐसे करके फिर पलक भी उनके साथ में बातें करते करते ही खाना खा रही होती ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, टाटा।